मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के नज़दीक कोई एथीस्ट हो सकता है क्या, इस्लाम के नज़रिए से? नहीं नहीं, मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल लेकर आता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। इजाजत हो तो एक थोड़ा सा और पूछ लूँ? हाँ, एक तो और पूछ लीजिए। अच्छा, ये बताएं आप, मदरसों में किताबें मतलब इसके पक्ष में हैं कि किताबें गवर्नमेंट तय करे कौन सी चलेगी, या मतलब साइंस और ये पढ़ाने के पक्ष में है? तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो आपके यहाँ गजाली साहब ने भी थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट किया था कि ज्यादा उनको ना पढ़ाया जाए, इसने इससे कह दिया? मुलहिद होने का। कहाँ पढ़ा है गजाली साहब ने, कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है? अरे भाई, ये सब आपके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है ये फालतू की? मैं आपको तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई फिलोसोफर पढ़े तो उसका अंदाजा होगा कि फिलोसफी में क्या क्या मिस्टेक्स हैं। इस पर इमाम गजाली ने काम किया है। ये नहीं कहा कि फलसफे को जला दो। मुफ्ती साहब आदाब। आदाब, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया है मुफ्ती साहब। मैं एक मिनट जरा, तौहीद साहब, ये जो बैक स्टेज है इसको जरा सा इसकी सफाई करें ताकि गैर मुस्लिम हजरात यहाँ तक जी पहुंच मैं सकें। कर रहा हूँ हजरत, वही कर रहा हूँ हजरत, जी सबसे लगा हूँ। जी, सनातनी हैं आप? जी हाँ जी, फरमाइए। मुफ्ती साहब, मैं आपकी लाइव में देखता हूँ आप तमाम लोग और भी हजरात एथीस्ट लोगों से डिबेट करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के नज़दीक कोई एथीस्ट हो सकता है क्या, इस्लाम के नज़रिए से? क्या मतलब इसका? इस्लाम के नजदीक एथीस्ट हो सकता है क्या? हो सकना ही क्या मतलब है? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस्लाम के नज़रिए से कोई एथिस्ट हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, या तो वो मुल्हिद होगा या जिंदीक होगा। एथीज्म के माने क्या है? एक जो मैंने ज़्यादा उसको बहुत थारोली स्टडी तो नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ जो ईश्वर गॉड का इनकार करे। जो गॉड के एग्जिस्टेंस का इनकार करे वो एथीस्ट है ना? अच्छा, जी, मुल्हिद किसे कहते हैं? मुल्हिद मेरे ख्याल से एक इस्लामिक टर्मोलॉजी है जो कि खुदा का इनकार करे। तो एथीस्ट मुल्हिद हो सकता है कि नहीं? एथिस्ट एथीस्ट मुल्हिद को मुल्हिद कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों की जो डेफिनेशन है वो आपने एक ही की है। नहीं नहीं, उसमें ये आप समझें, मैं जो पहली तो बात कर रहा हूं कि मैं किस नज़रिए से उसको देखना चाहता हूं, मैं इस्लामिक नज़रिए से बात करता हूं। तो हम उसको एथीस्ट नहीं कह सकते, हम उसको मुल्हिद कहेंगे, जिंदीक कहेंगे, या काफिर, जो कुछ भी कह सकते हैं। आपने तो खुद ही कहा ना कि एथीस्ट वो है जो गॉड के एग्जिस्टेंस को ना मानता हो। मैंने पूछा मुल्हिद कौन है? कहने लगे जो गॉड के एग्जिस्टेंस को ना मानता हो। तो जब एथीस्ट और मुल्हिद में सिर्फ लैंग्वेज का फर्क हुआ, तो आप ये जी, कैसे कह सकते हैं कि उसको एथीस्ट तो कहा नहीं कहा जाएगा, मुल्हिद कहा जाएगा? ये कैसी बात हुई भाई? अच्छा, तो जैसे अगर किसी ईसाई ने गॉड का इनकार कर रखा है हम्म। और आप उसको एथीस्ट कहते हैं, तो इसका मतलब आप मान लेते हैं कि उसका गॉड है। अगर किसी ईसाई ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का इनकार किया जी, तो उसको भी मुल्हिद भी कहा जाएगा, एथीस्ट भी कहा जाएगा। इंग्लिश में एथीस्ट कहा जाएगा, उर्दू में मुल्हिद या अरबी में मुल्हिद कहा जाएगा। आप मुझे इस्लामिक नज़रिए से बता दें कि उसको क्या कहा जाएगा। बता तो रहा हूं, जी, इस्लामिक नुक्ता नजर से बता रहा हूं कि उसको एथीस्ट अंग्रेजी में आप क्या समझ। इस्लामी नुक्ता नजर के लिए जरूरी नहीं है कि जबान अरबी हो या उर्दू हो, इंग्लिश भी हो सकती है भाई। नहीं नहीं, आप अरबी नज़रिए से ही बता दें मुफ्ती साहब। नहीं, क्यों बता दें? आपको अरबी आती है? उर्दू से बता दें। उर्दू मतलब उर्दू में हम कह रहे हैं ना, मुल्हिद भी कह सकते हैं और जी, एथीस्ट भी कह सकते हैं, दोनों तर्जुमा है। मुल्हिद का तर्जुमा अंग्रेजी में एथीस्ट है, एथीस्ट का तर्जुमा उर्दू में मुल्हिद है। सिर्फ लैंग्वेज जी। का फर्क है ना। आपने डेफिनेशन तो एक ही की है। हाँ, लेकिन जहाँ तक आप जो किया, तो फिर अगर आप उसको मुल्हिद नहीं कहेंगे और एथिस्ट कहेंगे, तो फिर आपको मानना तो भाई, पड़ेगा कि आप हम उसके मुल्हिद गॉड भी को कहेंगे और एथिस्ट भी कहेंगे। जी, तो अगर उर्दू में कहना होगा तो उसको मुल्हिद ही कहेंगे, जी, यही आप कह उर्दू रहे में कहना होगा तो मुल्हिद कहेंगे, अंग्रेजी में कहना होगा तो एथिस्ट कहेंगे। हैं? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब, यही मैं तो समझना। समझा कि आप कोई बड़ा खतरनाक सा कोई क्लेम लेकर आए हैं, जबरदस्त वाली दलील लेकर आए हैं। यार, ये तो कुछ भी ना निकला। नहीं नहीं, मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल लेकर आता हूँ मुफ्ती साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है। इजाजत हो तो एक थोड़ा सा और पूछ लूं? हाँ, एक तो और पूछ लीजिए। अच्छा, ये बताएं आप, मदरसों में किताबें मतलब इसके पक्ष में हैं कि किताबें गवर्नमेंट तय करे?
कौन सी चलेगी, या मतलब साइंस और ये पढ़ाने के पक्ष में है? आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या आप इस हक में हैं कि गवर्नमेंट तय करे? अब बिल्कुल तय तो गवर्नमेंट ही तय कर रही है। यानी आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये गवर्नमेंट तय करेगी? नहीं, क्या पढ़ेगा नहीं, कौन सी किताबें पढ़ेगा वो गवर्नमेंट तय। मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो गवर्नमेंट के स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को भेजेंगे तो गवर्नमेंट तय करेगी कि भाई क्योंकि आप हमारे स्कूल में आए हैं, हम फंडिंग कर रहे हैं, हम टीचरों को सैलरी देते हैं, तो हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद अपना स्कूल खोला, ठीक है, या अपना कोई तालीमी इदारा खोला, उसमें आपको तय करना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। हाँ, गवर्नमेंट को ये इख्तियार होगा कि फिर वो आपके खोले हुए स्कूल को मान्यता देती है, अप्रूवल देती है या नहीं देती है, गवर्नमेंट का इख्तियार है। लेकिन गवर्नमेंट आपको पेनलाइज नहीं कर सकती है कि आप अपने बच्चे को ये क्यों पढ़ा रहे हैं। जी, तो ठीक है मुफ्ती साहब। वैसे जैसे या गणित और इन सब की जो किताबें, मैथ की और ये सब किताबें पढ़ाए, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो आपके यहाँ गजाली साहब ने भी थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट किया था कि ज्यादा उनको ना पढ़ाया जाए। इसने कह दिया, कहाँ पढ़ा है? गजाली साहब ने कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है? अरे भाई, ये सब आपके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है ये फालतू की? इमाम गजाली आपको पता है किस सन में थे? जहाँ तक मुझे अंदाज है ये हजार साल पहले। 1000 साल पहले थे, बिल्कुल सही है। तो हिजरत 1446-47 साल पहले हुई है। तो हिजरी तारीख के एतबार से सन 505 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। इमाम गजाली की जो किताबें हैं, अगर आप वो किताबें पढ़ें, मैं आपको तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई फिलोसोफर पढ़े तो उसका अंदाजा होगा कि फिलोसफी में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इस पर इमाम गजाली ने काम किया है। ये नहीं कहा कि फलसफे को जला दो। उनकी 2 किताबें हैं। पहली किताब इस मौजू पर, पहली किताब का नाम है मकासिदुल फलासिफा, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिलोसोफर्स, के फिलोसफी के जरिए फिलोसोफर्स क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरे फलसफे को पेश किया है कि दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी जिसका नाम है तहाफुतुल फलासिफा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द इनकंसिस्टेंसी ऑफ फिलोसोफर्स, के ये फिलोसफी के अंदर ये एरर्स पाए जाते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आदमी साइंस में एरर्स निकालना चाहे, साइंटिफिक थ्योरीज में, तो क्या उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो साइंस जानता हो? अगर वो साइंस नहीं जानता होगा तो फिर वो साइंटिफिक थ्योरीज में एरर्स कैसे निकालेगा? समझ में आ रही बात? तो अगर कोई आदमी फिलोसोफर्स के एरर्स निकाल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आम फिलोसोफर से ज्यादा अच्छे अंदाज में फिलोसफी जानता है, जब भी तो एरर्स निकाले। और उनकी किताब का जवाब लोगों ने देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने दी, मुसलमानों में ही दी, लेकिन वो जवाब ज्यादा नहीं चला। तो इसलिए ये जो आपको किसी ने बताया ये गलत बताया है कि उन्होंने कहा कि जी मैथ वैथ को जरा साइड में कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज आपके तवस्सुस से, चूंकि आपसे बात हो रही है, मैं अपने नाजरीन को एक चीज बताना चाहूंगा। शायद आप जानते होंगे, और इस मौजू पर बाय द वे मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह एक अहम स्ट्रीम करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि तमाम वो लोग के जो मेरी स्ट्रीम्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो और चाहे वो लाइव हो, देखते हैं, वो स्ट्रीम जरूर देखें। और मुझे खुशी होगी कि अगर वो लाइव स्ट्रीम देखेंगे नेक्स्ट वीक, तो उस स्ट्रीम में मैं लोगों के सामने ये बात रखना चाहूंगा कि हम स्कूल के करिकुलम्स में किस तरीके से एक पॉजिटिव तब्दीली कर रहे हैं। और ये तब्दीली सिर्फ अमेरिका के पर्सपेक्टिव में नहीं है, बल्कि आलमी सतह के ऊपर है इंशाअल्लाह। तो मैं उसके कुछ नमूने आपको दिखाऊंगा। ये स्ट्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। अब ये बात मैंने क्यों कही, आप सबको इससे वाकफियत है कि मैं एक स्कूल चलाता हूं अमेरिका में, बुरहान एकेडमी के नाम से। उस बुरहान एकेडमी की लाइब्रेरी का नाम हमने रखा है इमाम गजाली लाइब्रेरी। ओके, ये अजीम शख्सियत का नाम इसलिए रखा है ताकि लोगों के जहन से इस तसव्वुर को मिटाया जाए कि इमाम गजाली कोई जदीद मौज़ूआत या जदीद तालीम, मैथ और साइंस के खिलाफ थे। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिलोसोफर्स ने जो थियोलॉजी के खिलाफ काम किया है
اس میں انہوں نے ان کے ایررز کو بتایا کہ دیکھو تمہارے یہ ایررز ہیں. اب اس سے کوئی یہ کہے کہ جی وہ سائنس کے خلاف تھے, کہ جی وہ فلسفی کے خلاف تھے, اور وہ میتھ کے خلاف تھے, اور وہ جیولوجی کے خلاف تھے, اور وہ بایولوجی کے خلاف تھے, یہ واہیات بات ہے. جی